जय हिंद। इंडिया ने अपना मोस्ट इम्पोर्टेंट फाइटर जेट जो है उसका प्रोडक्शन नासिक के अंदर फिर से शुरुआत कर चुका है। और ये न्यूज के देखकर तुम्हें लग रहा होगा जो 12 फाइटर जेट अभी हम लोग बना रहे हैं सिंपल सा वही है। बात ये 12 फाइटर जेट से बहुत ऊपर जा चुका है। बात ऐसा है जो फाइटर जेट रशिया का ओन खुद का बनाया हुआ था सुखोई 30, जो रशिया इंडिया को आज ए प्रोडक्ट बेचा करता था, अभी इंडिया इसको खुद के कंट्री में प्रोडक्शन कर लेता है। 50% से ज्यादा पार्ट यहाँ पर इंडियन लगा हुआ है ये सुखोई 30 के अंदर। और महाराष्ट्र के नासिक के अंदर जो एक प्रोडक्शन लाइन है सुखोई 30 का, ये फिर से शुरुआत करने की प्लान चल रहा है। ये नासिक फैक्ट्री में लगभग 200 से ज्यादा सुखोई फाइटर जेट बनाने के बाद इसको शटडाउन कर दिया गया था, लेकिन नाउ दिस फैक्ट्री विल बी रिस्टार्टेड सून। और ये फैक्ट्री के अंदर लगभग 12 सुखोई फाइटर जेट बनाया जाएगा। एंड एक्सपेक्टेशन ये है कि 2029 से पहले ये जो 12 फाइटर जेट बनने जा रहा है ये इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर हो जाएगा। और 12 में से पहले 1-2 एयरक्राफ्ट 2027 के एंड या 2028 के पहले महीने के अंदर इंडियन एयरफोर्स के हाथ में पेश कर दिया जाएगा। और ये जो प्रोजेक्ट अभी रिस्टार्ट हुआ है ये सिंपल सा एक कारण की वजह से हुआ है। हमने पिछले कई सालों से बहुत सारे सुखोई फाइटर जेट को लॉन्च किया है। अगर नंबर पे देखोगे तो 12 है भाई, और 12 ऐसे कम नंबर नहीं होता है। एक फाइटर जेट के हिसाब से 12 फाइटर जेट का कॉस्ट बहुत ज्यादा होता है। और अभी हमारे पास जो भी फाइटर जेट है उसका एज भी धीरे धीरे करके बढ़ते जा रहा है। एंड ये डील में बहुत सारे लोगों को ये लगता होगा कि ये नंबर जो बढ़ रहा है ये इंडिया के लिए अभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन बात ऐसा नहीं है। इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट ये 12 फाइटर जेट, या अगर आने वाले टाइम पर और भी प्लान हुआ कि 15 बनाएंगे, 18 बनाएंगे, 100 बनाएंगे, ये बात नहीं है। इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि जो इंडिजीनियस कंटेंट यूज होता है सुखोई 30 के अंदर, ये नंबर धीरे धीरे करके बढ़ता जा रहा है। पहले जब हमने सुखोई फाइटर जेट को खरीदना शुरू किया था तो रशिया ने खुद अपना फाइटर जेट बना के इंडिया को भेज दिया। फिर कुछ देर बाद इंडिया में प्रोडक्शन लाइन शुरू किया एंड फिर 10-20% कुछ इंडिया से खरीदता था पार्ट्स वगैरह, बाकी सारे पार्ट रशिया से आकर यहाँ पर असेंबल होते थे। लेकिन अभी जो हम लोग 222 के करीब फाइटर जेट नासिक के अंदर बनाए थे उसके अंदर लगभग 50% कंटेंट जो है इंडिजीनियस था। एंड जो नेक्स्ट 12 फाइटर जेट हम लोग प्लान कर रहे हैं उसके अंदर लगभग 65% का पार्ट जो है इंडिया के अंदर बना के लगवाया जाएगा, यानी कि इंडियन मैन्युफैक्चर इसको डेवलप करेंगे एंड डिलीवर करेंगे। इसका मतलब सिंपल सा ये है कि अभी ऐसा नहीं है कि इंडिया सिर्फ सुखोई को असेंबल करके खुद के कंट्री के लिए यूज कर रहा है, अभी हम लोग इसको खुद बना रहे हैं, एक तरीके से कह सकते हो। कुछ इंपोर्टेंट टेक्नोलॉजी एंड इंजन वगैरह को छोड़ के जो सारा और पार्ट्स रहा ये इंडियन मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूस करते हैं। एंड हाँ, ऑब्वियसली विथ मैचिंग द स्टैंडर्ड ऑफ रशियन एयरफोर्स। एंड इंडिया के लिए नो डाउट एक अच्छी चीज भी है भाई, खुद के कंट्री का प्रोडक्शन लाइन खुद डेवलप करके खुद बनाना एक बाहर के कंट्री का एयरक्राफ्ट को नो डाउट हमको फायदा देगा। एंड इंडिया का सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी ठीक ठाक है भाई। जितना कंपोनेंट सुखोई 30 का हम लोग इंडिया में प्रोडक्शन करेंगे उतना ज्यादा हम लोग आत्मनिर्भर हो पाएंगे। अगर कुछ इसमें खराबी वगैरह हुआ तो हम लोग खुद वो पार्ट को प्रोडक्शन करके सुखोई 30 को रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन बात यहाँ पर भी नहीं रुकता है कि सुखोई 30 को पार्ट्स वगैरह इंडियन गवर्नमेंट के अंदर इंडियन फार्म्स बनाएंगे और इसमें यूज होगा। बात इससे भी बहुत ज्यादा ऊपर जा चुका है। अगर इंडियन एयरफोर्स के लिस्ट में देखोगे ना भाई, हमारे पास डसल्ट मिराज जो है लगभग 36 के नंबर पर है, राफेल जो है 28 के नंबर पर, और 8 अगर देखोगे तो 36 के नंबर पर राफेल भी है। तेजस MK1 का 30 यूनिट हमारे पास है, और MiG-29 का 40, ये 12, ये 7, अगर इनको मिला लो 69 के करीब है। एंड बात आती है अभी रशिया का सुखोई 30 के ऊपर, हमारे पास सुखोई 30 का 258 यूनिट है। अगर इंडियन एयरफोर्स का बैकबोन की बात करोगे तो सुखोई 30 ही है भाई। तो इतना बड़ा नंबर जो है ये ऑब्वियसली डे टू डे पुराना होते जा रहा है एंड इसका टेक्नोलॉजी भी अपग्रेड करना जरूरी है। तो खैर अभी तो हम लोग 12 बना रहे हैं एंड 12 जो है एडवांस टेक्नोलॉजी के यूज करके हम बनाएंगे। उसमें रेडार वगैरह चेंज होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट चेंज होगा। लेकिन ये 258 में से 84 जो है अपग्रेड करने के लिए भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने परमिशन दे दिया है। बाय द टाइम इन द फैक्ट्री ऑफ नासिक ये 84 सुखोई 30 को हम लोग अपग्रेड करेंगे। एंड ये जो अपग्रेडेशन का प्लान है इसको बोला जाता है सुपर सुखोई। यहाँ पर पूरी तरीके से न्यूज भरा हुआ है, देख सकते हो। लगभग 60,000 करोड़ का यहाँ पर पैसा इन्वेस्टमेंट किया जाएगा इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से टू अपग्रेड द 84 सुखोई इन फ्यू ईयर्स। जिसकी वजह से होगा ये कि ये जो सुखोई 30 है इसका कैपेबिलिटी एकदम सडनली जंप करेगा और बहुत ज्यादा इफेक्टिव एंड एफिशिएंट हो जाएगा युद्ध कला में सुखोई 30। और ये करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि देखो आने वाले जो वार है ये ऐसा नहीं है कि तुम्हारा एयरक्राफ्ट कितना दूर जा रहा है, कितना बड़ा मिसाइल मार रहा है, क्या कर रहा है। आने वाले वार में जो फैक्टर होगा जीतने के लिए उसके अंदर इंक्लूडेड है भाई साहब तुम्हारा रेडार सिस्टम कैसा काम करता है, तुम्हारा रेडार कितना टारगेट को पकड़कर लॉक करके उनको मार सकता है, तुम्हारा एयरक्राफ्ट कितना छुप सकता है और छुप के एनिमी के ऊपर काउंटर अटैक कर सकता है। एंड डिपेंडिंग ऑन द वेरियस फैक्टर फ्यूचर वारफेयर में तुम्हारा जीतने की पॉसिबिलिटी बढ़ता रहेगा। और इंडिया में ये जो नासिक का फैक्ट्री है ऑब्वियसली भाई साहब ये रशिया का परमिशन और लाइसेंस वगैरह की मदद से ही यहाँ पर प्रोडक्शन कर पाता है। 222 के लगभग नासिक फैक्ट्री ऑलरेडी प्रोडक्शन करके सुखोई 30 इंडियन एयरफोर्स को सौंप चुका है। दैट मीन्स बात ऐसा है कि इंडिया
इंडिया के पास ऐसा नहीं है कि सिर्फ सुखोई 30 को यूज करने का एक्सपीरियंस है, हमको सुखोई 30 को बनाने का भी एक्सपीरियंस है। 222 बहुत ज्यादा होते हैं। पूरी दुनिया में कई कंट्री ऐसे हैं जिनके पास टोटली 222 एयरक्राफ्ट नहीं है। एंड कुछ दिन पहले मैंने अपना यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने बताया था कि सुखोई 30 को एकदम अपग्रेड कर चुका है इंडिया पूरी तरीके से। 40 सुखोई 30 को ब्रह्मोस को यूज करने के लिए अपग्रेड किया जा चुका है। एंड हमारा जो एयर टू एयर मिसाइल अस्त्र मिसाइल है उसको भी यूज करने का कैपेबिलिटी, यानी कि जो भी नेसेसरी अपग्रेडेशन सुखोई में जरूरत है उसको यूज करने के लिए सब कुछ हो चुका है। यू कैन गो एंड वॉच दिस वीडियो ऑन माई यूट्यूब चैनल। 1 महीने पहले भाई इसको अपलोड किया था। नाउ कम्स द बिगर चैलेंज। यहाँ पर ये सुखोई 30 को अपग्रेड करना एंड जो लॉस्ट फाइटर जेट है उनके रिप्लेस में और सुखोई फाइटर जेट को बनाना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? देखो भाई, इंडियन एयरफोर्स का हालत बहुत ज्यादा टाइट है। हमारे पास अभी सिर्फ एयरफोर्स में 29 स्क्वाड्रन है, हालांकि हमको जरूरत है लगभग 42-43 स्क्वाड्रन। 12-13 स्क्वाड्रन हमारे पास अभी कम है। अगर 2 फ्रंट वार अभी हो जाए चाइना पाकिस्तान के साथ हमारा, तो हम लोग हार ही जाएंगे भाई, मान लो, ड्यू टू द रीजन ऑफ एयरक्राफ्ट। क्योंकि देखो, तुम जितना बोलो कि हमारे पास दम है, हम साहस से युद्ध करेंगे, मशीनों की भी जरूरत है। एक इंसान का कैपेबिलिटी लिमिटेड है मशीन के आगे। एक फाइटर जेट के आगे एक इंसान युद्ध नहीं कर सकता। फाइटर जेट का एक ही मिसाइल से वो इंसान खत्म हो जाएगा। एंड अगर चाइना को देखोगे, चाइना अपना एयरफोर्स, नेवी, आर्मी को रैपिडली ग्रो करते जा रहा है। हमारे लद्दाख के रीजन में और अरुणाचल प्रदेश के रीजन में रेलवे नेटवर्क, एयरफोर्स बेस सब कुछ बनाते जा रहा है। एंड इंडिया अभी अपने आंखों से चुपके से देख रहा है बस। एंड ऑलरेडी हमारे पास जो एयरक्राफ्ट है उसमें से बहुत सारे एयरक्राफ्ट पुराने हो रहे हैं, लाइक मिराज और सुखोई भी कुछ हद तक। तो अपग्रेडेशन एंड न्यू बनाना जरूरी है एयरक्राफ्ट के मामले में इंडिया को, बिकॉज इंडिया नाउ नीड दिस। बाकी देखते हैं ये जो 12 फाइटर जेट अभी बनने जा रहे हैं, आने वाले टाइम पर और कितना इंडियन एयरफोर्स प्लान करता है फाइटर जेट बनाने के लिए। अगर कुछ हुआ तो मैं उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज मनोज दिस साइड, साइनिंग ऑफ।